जनता की आवाज सरकार तक, सरकार की नीतियाँ जनता तक, क्योंकि सच है तो सामने आएगा। अपराध से अंजाम तक, खेत से किसान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि हम 247 भारत पल पल देश और दुनिया की खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर और देखें एनएक्सटी डिजिटल के चैनल नंबर 116 पर। नमस्कार, न्यूज 247 सुपरफास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तैयार मास्टर ट्रेनर प्लान अब प्रदेश के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण का पहला बैच साइंस ग्रुप के अध्यापकों के रूप में 2 से 7 दिसंबर तक बैठेगा, जबकि दूसरा बैच 9 से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान शिक्षकों को शिक्षा बोर्ड के मास्टर ट्रेनर मॉडल पेपर तैयार करने से लेकर परीक्षाओं के मूल्यांकन को लेकर प्रशिक्षित भी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड देश में पहला ऐसा बोर्ड है जिसने पहले 60 मास्टर ट्रेनर तैयार किए हैं। बता दें कि इन 60 मास्टर ट्रेनर को राष्ट्रीय और एनसीईआरटी के तहत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, बोर्ड द्वारा शिक्षकों को ये प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को योग्यता आधारित प्रश्न पत्रों को तैयार करने की जानकारी दी जाएगी। पहले ज्ञात है और अखबारों में भी आया था कि हमने 60 मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो तैयार किए थे, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। अब हम इसको पूरी स्टेट में ले जाना चाह रहे हैं। इसमें हमने एक शेड्यूल तैयार किया और इसमें जो पहला हमारा फोकस रहेगा वो 12वीं क्लास के जो टीचर्स हैं उन पर रहेगा, जिसमें साइंस ग्रुप, ह्यूमैनिटी ग्रुप्स और कॉमर्स ग्रुप तीनों के लिए हम ये ट्रेनिंग करवाएंगे। जो इसका शेड्यूल है वो हमने दिसंबर महीने में बनाया है। तो जो हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है उसके हिसाब से 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक हम ये साइंस ग्रुप के लिए करवाने चाहते हैं और 9 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स ग्रुप के लिए। न्यूज 247 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट। खबरें अभी और भी हैं, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दिल को लीजिए था, आ रहा है डांस के सुपरस्टार। सीजन 5 में है कुछ खास, कुछ शानदार। ये सीजन छुएगा दिल की ऊंचाइयों को, डांसर के दिल की गहराइयों को। कोई बच्चा रह ना जाए, बाद में ना हो कोई अफसोस। आइए सामने, दिखाइए परफॉर्मेंस, उड़ा दीजिए सबके होश। स्टेज के साथ मिलेगा रोड शो का भी मौका, जलवा भी खेलिए गली गली, किस्मत का दीजिए एक मौका। हुनर आपका, स्टेज हमारा, आइए हमारे पास, साथ चाहिए तुम्हारा। टैलेंट के लिए आ गया है दोबारा सरकार डांस के सुपरस्टार। छूट न जाए ऊना जिले का कोई भी स्कूल, क्योंकि हमारी टीम है बहुत ही कूल। बच्चों के साथ होगा प्यार का भाव, पर फैसले पर नहीं होगा इसका कोई प्रभाव। बड़े सेलिब्रिटी के साथ विजेता करेगा एल्बम में डांस। देखिए जनाब, आइए हमारे साथ, भूलना चाहिए आप। आपके साथ होगी मुलाकात डांस के सुपरस्टार सीजन 5 के साथ। रजिस्ट्रेशन होगा व्हाट्सएप पर। हमारा नंबर है 6230821498। इस नंबर पर संपर्क करें और हमारी टीम आपके साथ जल्द ही संपर्क करेगी। काशीपुर के नवनियुक्त सीईओ दीपक सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज कोतवाली में गणमान्य लोगों व पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान लोगों ने काशीपुर सीईओ को नगर की जन समस्याओं के बारे में जानकारी दी और शहर में बढ़ती हुई ई रिक्शाओं की समस्या के बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद सीईओ दीपक सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी और सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने का भी आश्वासन दिया। नए सीईओ साहब आए, सीईओ साहब ने जिस तरह से शुरुआत की है लोगों से संपर्क करने की, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जब तक समाज के लोगों से, सभी लोगों से नहीं मिला जाएगा तो पुलिस प्रशासन भी कोई काम एकदम तक कर नहीं पाता। अब ये सब जो है बीच का गैप जब खत्म हो जाएगा तो समझता हूँ एक अच्छी सोच, अच्छी पहचान, अच्छा काम होने की संभावना जागी। तो पुलिस की हमेशा एक ही रहती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। ये सब कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी लोग जो अपना काम करना चाहते हैं वो बेखौफ अपना काम करें। और जो हमारे एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि उनकी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम को रोकना, नशे को रोकना और हर शहर में जो होता है जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक, इसकी समस्या जिससे जितनी कम कर सके आपको साथ लेकर उतनी कोशिश की जाएगी। बात मानता हूँ, उन पे मैसेज छोड़ देते हैं और नाइट विजन कितना है उसमें देख लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे 2-4 जगह कैमरे बंद करने की मेन वजह होती है कि हमें इन्वर्टर ऑन करके जाना पड़ता है।
अगर दुकान पे इन्वर्टर ऑन होता है तो इतना बड़ा रिस्क है। न्यूज 247 के लिए काशीपुर से नाजिम खान की रिपोर्ट। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के खाताधार में BSN संस्था द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 111 लोगों को एक साथ सम्मानित करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। इस दूरदराज क्षेत्र का यह अपनी तरह का पहला विशाल सम्मान समारोह था, जिसमें सिरमौर जिला के उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करके जिला का नाम रोशन किया है। संस्था के संस्थापक डॉक्टर बलबीर वर्मा के अथक प्रयासों के द्वारा पहली बार इस दूर दराज क्षेत्र में अलौकिक कार्यक्रम हुआ। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि रेसलिंग के विश्व चैंपियन द ग्रेट खली उर्फ दिलीप सिंह राणावा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधान विशेषज्ञ अध्यक्ष डॉक्टर HC गणेशिया विशेष रूप से मौजूद रहे, जबकि विशेष अतिथि भारत सरकार से पद्मश्री से सम्मानित विद्यानंद सरेग रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ग्रेट खली व HC गणेशिया द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम और क्या प्रयास होने चाहिए टूरिज्म को विकसित करने के लिए? आपने इस इलाके को देखा, प्रकृति ने खूब खूबसूरती यहाँ पर जो दी है, क्या प्रयास इसमें हो सकते हैं, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं भारत विशाल की इस धरती को, यहाँ गिरी गंगा सिरमौर को 2 भागों में विभक्त करती है, इसको प्रणाम करता हूँ और आप मीडिया कर्मियों को भी मेरा नमन है। ये सौभाग्य हमारा कि यहाँ पर अनादिकालीन संस्कृति और साहित्य, देव परंपराएं, वास्तुकलाएं और बहुरंगी जो यहाँ ये धरती है प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत, ये सिरमौर का एक अपना अतीत का एक सजीव के एक प्रमाण है। यहाँ ये इस किस्म का आयोजन करना, ये फिर यहाँ जो प्राकृतिक धरा है, खूबसूरती ऊंची गगनचुंबी पर्वतों के साथ साथ गिरी गंगा के दोनों ओर बसा ये सिरमौर एक शैव शक्ति का धरा या असंख्य मंदिर भी है। ये मंदिर की परंपराएं, इसके इर्द गिर्द संस्कृति की जो संवर्धन हुआ है, ये यहाँ जन आकर्षण है। और मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर से पर्यटन के लिए ये धरती बड़ी मुफीद है, आकर्षक भी है। और जो यहाँ ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बहुविधा, मतलब कोई नृत्य से जुड़ा है, कोई साहित्य से जुड़ा है, कोई खेलों से जुड़ा है, कोई सामाजिक और पत्रकारिता से जुड़ा है। ये यहाँ का आयोजन आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। और अगर यही नहीं, आपका ये हैंग ग्लाइडिंग वगैरह, ये दूसरे जो टूरिज़्म के कार्यक्रम है, अगर यहाँ पर इसका विकास करें, सरकार इस ओर ध्यान दे, सड़कों का सही रूप से चूड़धार की जो एक श्रृंखला है, ये चारों तरफ से एक अनोखे रीत से अनोखी वादियाँ चारों तरफ से है। और आने वाले समय में पर्यटकों के लिए यहाँ भीड़ भड़ाका नहीं है, खूबसूरती है, हरियाली है, तो ये एक बड़ा आकर्षण है। लेकिन जो ये आयोजन है, ये प्रेरणा देगा आने वाले समय के लिए कि यहाँ ऐसी हस्तियाँ हुई है जिन्होंने बहुविधा में, अनेक विधाओं में अपना जौहर दिखाया है। खली से जैसे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, वो इसी धरती के वो है, तो ये भी एक आकर्षण है। और अगर ये युवा लोग इधर को आकर्षण होते हैं, छोटे छोटे होम स्टे हैं और आतिथ्य के लिए वहाँ पर रहने के लिए आए और वो देव परंपरा से जो यहाँ की प्राचीन वास्तुकला है, मूर्तिकला है, उससे जुड़े, तो मैं कहूँ पर्यटन को लाभ होगा। और आने न्यूज 247 के लिए सिरमौर से जीडी शर्मा की रिपोर्ट। संविधान दिवस के अवसर पर सिरमौर जिला भाजपा कार्यालय में जिला के प्रमुख नेताओं ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और संविधान की प्रति को नतमस्तक होते हुए संविधान की अनुपालना करने का संकल्प लिया। डॉक्टर बिंदल ने इस मौके पर मुख्य अतिथि के नाते कहा, बाबा साहब भारत के संविधान के मुख्य शिल्पी रहे हैं। भारत के संविधान में सभी भारतवासियों के लिए अधिकार और कर्तव्यों का संपूर्ण समावेश है। सभी जाति, पंथ, संप्रदाय के लिए श्रद्धा व समान भाव का अधिकार है और इसी संविधान के आधार पर भारत देश
लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता देश में घूम घूम कर देश को जातियों में बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को आए 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और जैसा मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है कि बिलासपुर में सरकार 2 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। जनता को पता लगना चाहिए कि इस बात का जश्न है। क्या इस बात का जश्न है कि 2 साल के अंदर बेरोजगार लगातार धक्के खा रहा है? शिमला की माल रोड के ऊपर, शिमला के चौक चौराहों के ऊपर बर्फ में, ठंड में वो अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। सत्ता में आने से पहले 28 लाख बहनों को कहा था पहली कैबिनेट के अंदर 1500 रुपया महीना मिलेगा। 100 से ज्यादा कैबिनेट हो चुकी हैं, किसी को कुछ नहीं मिला है। वो 22 लाख बिजली के उपभोक्ता जिनको हमारी पिछली सरकार ने 125 यूनिट फ्री दिया था, उनको 300 यूनिट फ्री देने का वायदा किया, 125 भी वापस ले लिया। बिजली के दामों में भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी। क्या इस बात का जश्न मनाना है? आपने स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, इस बात का जश्न मनाना है? डीजल पेट्रोल के दामों में भारी भरकम वृद्धि कर दी, इस बात का जश्न मनाना है? आपने विकास कार्य बंद कर दिए, 1500 संस्थान बंद कर दिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद कर दिए, सीएचसी बंद कर दिए, एसडीएम के दफ्तर, पटवार सर्कल, तहसीलें बंद कर दी, इस बात का जश्न मनाना है? 28,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, कर्जा भारी भरकम, विकास बंद, इस बात का जश्न मनाना है? आपने गैर कानूनी तौर पर अपने दोस्तों को, मित्रों को और कैबिनेट की रेवड़ियां बांट दी, कैबिनेट रैंक बांट दिए, उनके ऊपर करोड़ों रुपया व्यय कर दिया। विकास के लिए आपके पास खजाना खाली है और मित्रों के लिए सब कुछ है, इस बात का जश्न मनाना है? गैर कानूनी तौर के ऊपर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगाए कोर्ट ने और ऐसा आओ जी आओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारत के संविधान के एक्सेप्टेंस का दिन है। संविधान दिवस के नाते हम इसका प्रियम्बल उसको पढ़ रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2049 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संविधान को 26 नवंबर 2049 को अपनाया गया था। संविधान के जरिए सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा की जाएगी। संविधान के जरिए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखी आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति की जाएगी। संविधान के जरिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी की संविधान के जरिए भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया है। स्वीकार किया गया। और आज हम डॉक्टर भीमा सुमन अर्पित करते हुए भारत न्यूज़ 247 के लिए नाहन से जीडी शर्मा की रिपोर्ट।
This news is brought to you by Shivam Orthocare Multi-Speciality Hospital near Una Highway, Lal Singhi Road, Una, Himachal Pradesh. इंग्लिश वाला ही। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. We do hereby give to ourselves this constitution. धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा हिंदी में भी हो गया, यही था तो यही हिंदी में पढ़ना ऐसे जबरदस्ती। चलो ये जो संविधान जो ये आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, अब सभी ने ये देखो कितने मतलब जो लोकतंत्र है आज हमारा ये इसी संविधान की वजह से। अगर संविधान का ये मजबूत ये ढांचा श्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं बनाया होता आज, तो लोकतंत्र भी शायद मेरे ख्याल से कामयाब नहीं होता। तो आज इस कॉन्स्टिट्यूशन दिवस में जो भी ये प्रिंसिपल्स है, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, हम सभी कोशिश करें कि हम पूरा इसके खरा उतरें अपने वर्किंग में, व्यवहार में, सब में। तो यही है कॉन्स्टिट्यूशन दिवस। बोलो दीदी, दो शब्द बोलो। नहीं, आपने बोल दिया। तो आज क्या और क्या कॉन्स्टिट्यूशन डे और क्या था? यही है ना सर, चाय का प्रोग्राम। रुड़की के पुहाना में स्थित ग्रीन बे स्कूल 2 में आज बहुप्रतीक्षित खेल आयोजन खेल 1.0 का भव्य आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हरिद्वार क्षेत्र के 20 से 25 स्कूलों ने भाग लिया। पहले दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले आयोजित किए गए, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। कार्यक्रम में रोमांचक प्रतियोगिताएं देखने को मिली, जिनमें लड़कियों और लड़कों के लिए रस्साकशी और एक बेहद प्रतिस्पर्धात्मक फुटबॉल मैच शामिल था। इन खेलों ने विद्यार्थियों की उत्कृष्ट प्रतिभा और टीम वर्क को उजागर किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में अशोक चौहान, माला चौहान, रिधम चौहान और महक चौहान मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों ने नए बने वॉलीबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल कोर्ट का भी उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि माला चौहान ने कहा, खेल 1.0 एक बड़ी सफलता के रूप में उभरा है, जिसने खेल भावना, भाईचारा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। इस आयोजन को खेल और एकता का एक यादगार उत्सव बनाया गया है। ये एक वन ऑफ इट्स काइंड इवेंट हो रहा है स्पोर्ट्स बीच को लेकर के, जो ग्रीनवे 2 ने ऑर्गेनाइज किया है, और हम लोग बहुत खुश हैं कि रुड़की के सारे स्कूल्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 20 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रुड़की के और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के भी स्कूल्स आए हैं, और ये प्रतियोगिता आज और कल 2 दिन चलेगी। इसमें टग ऑफ वॉर और फुटबॉल है। आपने देखा हमारा ये जो इंडोर फुटबॉल कोर्ट हमने बनाया है, ये मेरे बड़े बेटे रिदम ने ही इसने सारा इनिशिएटिव लिया। जितने भी आपने कोर्ट्स देखे जो हमने आज इनॉग्रेट किए, हमें कुछ नहीं पता, हमने आज पहली बार देखा है। उसने बोला हम आपको सिर्फ जिस दिन आप इनॉग्रेट करने आओगे उसी दिन हम आपको दिखाएंगे। तो इससे प्राउड मोमेंट मेरे लिए हो नहीं सकता कि मेरे बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है बिना किसी हेल्प के अपने पेरेंट्स से। मोर देन पहले मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और इतने स्कूल के बच्चे आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए, और हमने एक फुटबॉल डे नाइट कोर्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जो फीफा अप्रूव्ड
कोर्ट का, जिसके नीचे आप फ्लोरिंग जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास लगाई गई है और इसमें हम डे नाइट मैच भी खेल सकते हैं विद लाइट्स वी आर हैविंग नाउ। ये उत्तराखंड का फर्स्ट हमने इंडोर स्टेडियम बनाया है फुटबॉल का। सो इससे क्या है, हमारे बच्चों का एक स्टेमिना बहुत इंक्रीज होगा और उनको एक्सपोजर मिलेगा। अभी हमने एक वॉलीबॉल कोर्ट डे नाइट मैच के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। आज एक बैडमिंटन कोर्ट हमने डे नाइट ही लॉन्च किया है और एक फुटबॉल कोर्ट बनाया है जो आप हमने भी देखा ही होगा, जो भी आज हमने उसको लॉन्च किया है। उसमें अभी कम से कम 20 स्कूल्स आर हेयर राइट नाउ एंड दे आर एंजॉइंग। और मैं यही सबको बोलूँगा, जितने पेरेंट्स हैं, सब स्कूल, जितने भी स्कूल के बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको यही मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ आपके पास स्पोर्ट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, स्टेमिना इंक्रीज होता है, हेल्थ अच्छी रहती है। तो उसके लिए हमने ये चीज़ आज प्रस्तुत की है लोगों के सामने। ये आज हमारे 20 to 25 स्कूल्स हैं, उसके बीच में क्वार्टर होगा, फिर सेमीफाइनल्स होगा, फिर फाइनल्स कल खेला जाएगा, फिर पता चलेगा कि कौन सा स्कूल जीता है। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के सारे स्कूल्स आए हुए हैं। तो मैं यही देना चाहता हूँ कि हमारा उत्तराखंड किसी से कम नहीं है, सबसे बड़ी बात। और हमारे बच्चों में इतना ज़बरदस्त तरीके से टैलेंट है, वो आज दिख रहा है, वो उनका जोश बता रहा है कि वो किसी स्टेट से कम नहीं है। और सबसे पहले मैं अपने उत्तराखंड से जितने भी स्कूल्स हैं उनको बोलूँगा, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए जैसे हमने एक स्टार्ट किया है, ताकि हमारे बच्चों को एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। न्यूज़ 247 के लिए रुड़की से प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। जवाली विधानसभा क्षेत्र के अधीन जवाली में उपमंडल स्तरीय संविधान दिवस सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक रघुवीर सिंह भाटिया की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी BR कमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विश्राम गृह ज्वाली से लेकर जवाली बाजार से होते हुए जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह तक रैली निकालकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी BR कमल ने कहा कि आज के दिन संविधान लागू हुआ था और इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी संविधान का ज्ञान हो। इस मौके पर सुखदेव सिंह, विश्व प्रेमी करम सिंह, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल सुखबीर भाटिया जैसे अन्य लोग मौजूद रहे। आज के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था और जिसको कि बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके पीछे जो उद्देश्य जो था, क्योंकि 26 नवंबर 1930 को संपूर्ण भारत का जो आंदोलन था, उसको स्वराज्य का जो आंदोलन था उसको चलाया गया था। आज हमने अपने संविधान के ऊपर चर्चा की और जिन जिन महामानवों ने संविधान के लिए या इस राष्ट्र के निर्माण के लिए या राष्ट्र की आज़ादी के लिए उन सभी को याद किया गया, उन सभी का धन्यवाद किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। रोज 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और जिसको अपने आप के लिए भारत की जनता ने आत्मसमर्पित किया था, उस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। ये एक राष्ट्रीय पर्व है और भारत सरकार द्वारा भी इसको मनाया जा रहा है और विभिन्न राजनीतिक दल भी इसको मना रहे हैं। तो हमने ज्वाली की प्रबुद्ध जनता ने भी इसको मनाने का प्रथम प्रयास किया है और भविष्य में भी हम इसको मनाएंगे। इसको मनाने का जो मुख्य पर्पज़ है वो ये है कि संविधान के बारे में जागरूकता, समाज में जागरूकता लाई जाए और संविधान के जो मूल्य हैं उनको समाज में जानकारी दी जाए, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी संविधान के बारे में पूरा ज्ञान हो। और न्यूज़ 247 के लिए जवाली से राजेश कतनौरिया की रिपोर्ट। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 247 सुपरफास्ट।